नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। What's something people don't know about बजट 2024? 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया। लेकिन दोस्तों, इस बार का बजट आम जनता के गले नहीं उतर रहा है। कई लोग तो इसे निराशाजनक तक बता रहे हैं। तो ऐसा क्या है इस बजट में जो जनता को पसंद नहीं आ रहा है? आइए इस बजट की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर जनता की नाराजगी की वजह क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जिसने सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा किया है, कैपिटल गेन टैक्स। आप में से जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए यह शब्द नया नहीं होगा। पहले अगर आप कुछ समय के लिए शेयर रखकर बेचते थे और आपको प्रॉफिट होता था, तो उस पर 15% टैक्स लगता था। लेकिन अब इस बजट में इसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। यानी आपकी कमाई पर सरकार का हिस्सा बढ़ा गया है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपको राहत नहीं है। पहले 10% लगने वाला टैक्स अब बढ़कर 12.5% हो गया है। हालांकि सरकार ने 1,25,000 रुपए तक की कमाई पर टैक्स से छूट दी है, लेकिन क्या यह काफी है? दोस्तों, शेयर बाजार से जुड़ा एक और बदलाव जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, वो है फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर बेरहा हुआ टैक्स। पहले फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर 0.012% का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। ऑप्शंस ट्रेडिंग पर तो यह टैक्स और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, 0.0625% से सीधा 0.1%। दोस्तों, जाहिर है कि ये बदलाव उन लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेंगे जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, इस बजट में सरकार ने एक नई फाइनेंशियल नियमावली भी पेश की है। इसका मकसद है बजट को और ज्यादा डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाना। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी खर्चों में पारदर्शिता आएगी और कामकाज और भी तेज होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह नई व्यवस्था छोटे व्यापारियों के लिए मुसीबत खड़ी करेगी? क्या वो इसके हिसाब से ढल पाएंगे? ये देखना होगा। चैप्टर 4। दोस्तों, जहां एक तरफ सरकार नए नए प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसने सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती भी की है। जी हां दोस्तों, बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही पेंशन योजना और गांवों के विकास के लिए चल रही योजनाओं के लिए इस बार कम पैसा रखा गया है। दोस्तों, यह चिंता की बात है क्योंकि देश के एक बड़े हिस्से की आबादी इन योजनाओं पर निर्भर करती है। चैप्टर 5। दोस्तों, इस बजट में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो उम्मीद की किरण दिखाती हैं। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का वादा किया है। नए स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे और पुराने को और बेहतर बनाया जाएगा। दोस्तों, ये एक स्वागत योग्य कदम है। अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही होगा। चैप्टर 6। दोस्तों, देश की रियर एज कहे जाने वाले किसानों के लिए भी इस बजट में कुछ ऐलान किए गए हैं। सरकार का कहना है कि किसानों को सस्ते दामों पर खेती के औजार मिलेंगे, फसल बीमा योजनाओं को और बेहतर बनाया जाएगा और गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये देखना होगा कि ये वादे कितने पूरे होते हैं। दोस्तों, देश के विकास के लिए जरूरी है कि यहां का बुनियादी ढांचा मजबूत हो। इस बजट में सरकार ने सड़कें, पुल और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए
काफी पैसा रखा है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। चैप्टर 8। दोस्तों, आज के समय में पर्यावरण की रक्षा बहुत जरूरी है। इस बजट में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा पर भी ध्यान दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अलग से पैसा रखा गया है और हरियाली बढ़ाने के लिए भी नई योजनाएं बनाई गई हैं। चैप्टर 9। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में डिजिटल क्रांति आ चुकी है और भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। इस बजट में सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए कई ऐलान किए हैं। चैप्टर 10। दोस्तों, इस बजट में भविष्य की चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है। बेरोजगारी, कौशल विकास की कमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता प्रभाव, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, ये था बजट 2024 का एक छोटा सा विश्लेषण। अब ये तो समय ही बताएगा कि ये बजट देश के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। ओत्रो। दोस्तों, ये थी मेरी बजट 2024 पर राय। अब मैं जानना चाहता हूं कि आपको यह बजट कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि यह बजट देश को सही दिशा में ले जाएगा? क्या इससे आम आदमी को फायदा होगा? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।